क्लासिकल मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है कंस्टेंट्स। कंस्टेंट क्या होते हैं? किसी भी अगर हम सिस्टम या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में या किसी भी एक पार्टिकल में अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल दें, यानी कि उसकी मूवमेंट में कुछ ना कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दें, तो उनको बोला जाता है, उन्हीं रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस को ही कंस्टेंट बोला जाता है। इसकी डेफिनेशन होगी द रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस इम्पोज्ड ऑन द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और सिस्टम, सो दे लिमिट मोशन ऑफ पार्टिकल या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्टेंट मोशन। अब ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कंस्टेंट्स लगे हुए हैं, यानी कि रेस्ट्रिक्शंस या फिर कंडीशंस लगी हुई है, अगर वो बॉडी इन्हीं कॉन्स्टेंट्स के अंडर मूवमेंट करे तो वो जो मोशन होगा उस बॉडी का, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। एक रिजिड बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से, वो हमेशा सेम रहता है, और ये बॉडी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे अगर मूव करे तो दोनों ही प्लेस में उसके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा और साथ ही साथ में उन पार्टिकल्स का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो उनका डिफरेंस सेम रहता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन होगी अ मोशन विच कांट प्रोसीड इन एनी आर्बिट्ररी मैनर एंड ओबेज सर्टेन गिवन कंडीशन इज कॉल्ड कंस्टेंट मोशन। यानी कि ऐसा मोशन जो कि अपने ही तरीके से किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, बल्कि वो कुछ कंडीशंस को ओबे करते हुए ही किया जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल होगा इसका मोशन ऑफ अ पॉइंट मास ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। यानी कि सिंपल पेंडुलम का फिगर कुछ इस तरीके से होता है। ये हमारा रिजिड बेस है, ये स्ट्रिंग है, और नीचे हमने m मास का बॉब लटकाया हुआ है। ठीक है, अब ये बॉब क्या करेगा? इस प्लेन में आगे पीछे रोटेट करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो देखो, सबसे पहले तो जो ये ऑसिलेट कर रहा है इसका प्लेन कैसा होगा? फिक्स होगा। ये जो प्लेन है फिक्स्ड रहेगा, ये मूवमेंट नहीं करता है। तो पहली रेस्ट्रिक्शन तो यही हो गई कि प्लेन फिक्स्ड रहेगा। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन क्या है? ऑलवेज रिमेन एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। यानी कि जो हमारा रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से जो हमने स्ट्रिंग पे लटकाया है बॉब को, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी L। तो यानी कि इस बॉब के मोशन पे दो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, दो कांस्टेंट लगे हुए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मोशन ऑफ अ बीड स्लाइडिंग डाउन अ वायर। यानी कि इस तरीके से एक वायर है, इस पे ये बीट क्या कर रही है? नीचे को स्लाइड करती जा रही है। ठीक है, तो अब देखो इस केस में क्या है, ये मैंने वायर ले लिया, माना कि ये y एक्सिस पे है वायर। ठीक है, तो इस केस में x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 होंगे। ऐसे ही z एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 होंगे। तो यहाँ पर दो रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, एक x एक्सिस के लिए और एक z के लिए, दोनों को 0 होना चाहिए, और y की वैल्यू वेरी करते रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं एक पार्टिकल जो कि बॉक्स पे रखा हुआ है। इस तरीके से एक क्यूबॉइड बॉक्स है जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है और हाइट h है। इसके अंदर कोई एक पार्टिकल रख रखा है। तो अब ये पार्टिकल कैसे मूवमेंट करेगा? इसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट के अकॉर्डिंग तो मूवमेंट करेगा, इस बॉक्स के बाहर नहीं आ सकता। तो इसका जो x एक्सिस में मूवमेंट होगा वो लेस देन इक्वल टू L होगा, या तो L के बराबर या फिर उससे कम। सिमिलरली ऐसे ही z और y एक्सिस के लिए होगा। तो इसमें तीन रेस्ट्रिक्शंस लग गए। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं एक पार्टिकल जो कि एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इस केस में क्या होगा? अब ये पार्टिकल या तो इसके सरफेस पे मूव करेगा या फिर इससे बाहर मूव करेगा। ठीक है, तो इसमें भी दो रेस्ट्रिक्शंस, इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लग जाएगी आपकी रेडियस की। ठीक है, या तो देखो अगर मैं इस बॉब की डिस्टेंस x ले लूँ तो या तो ये रेडियस के बराबर होगी या रेडियस से बड़ी होगी। ठीक है, रेडियस के बराबर होगी तो ऐसे केस में पार्टिकल सरफेस पे मूवमेंट करेगा। अगर रेडियस से बड़ी हो गई डिस्टेंस तो सरफेस के बाहर मूवमेंट करेगा।